ओके, सो कंटिन्यू विद सेंट्रल एनसी एंड डिस्पर्जन। हमने कल डिस्पर्जन स्टार्ट किया था। पहले दो सेशंस में अपना सेंट्रल एनसी पूरा कवर हुआ था। सेंट्रल एनसी एक बार पार्ट्स बता दीजिए कौन से हैं। मीन, मीडियन, मोड। मीन इज फर्दर डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, एएम, जेएम, एचएम। मीडियन हमने पार्टीशन वाले सीखा था। पार्टीशन वाले में हमने क्या क्या सीखा? क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स, परसेंटाइल्स, राइट। मोड बाय डेफिनेशन इज द नंबर अकरिंग द मैक्सिमम टाइम्स। उसके बाद डिस्पर्जन मैंने बताया था, वैसे तो 2 पॉइंट्स होता है। 2 पॉइंट्स कौन सा होता है? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब सिर्फ एक ही होता है, यूनिटरी मेजर। मतलब कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट जैसे वर्ड आया मतलब वो यूनिटरी मेजर है, उसको कोई यूनिट नहीं लगेंगे, रुपीज, मार्क्स, केजीज, ग्राम्स, लीटर्स कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जब हम रिलेटिव की बात करते हैं या फिर हम एब्सोल्यूट की बात करते हैं, चार टाइप के डिस्पर्जन आते हैं हमारे पास। कौन से? रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी। रेंज का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। एल माइनस एस, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस इंटू 100। ऑप्शनल है इंटू 100, करना चाहे तो कर सकते, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। इसके बाद हमने बात किया क्यूडी की बात। क्यूडी में हमने तीन फॉर्मूले सीखे। कौन से? एक इंटरकॉर्डल रेंज। इंटरकॉर्डल रेंज मतलब क्या? Q3 माइनस Q1। सेमी इंटरकॉर्डल रेंज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सेमी को और क्या बोलते हैं हम? QD, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। समझ में आ रहा है? ओके, इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूडी का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। एक और फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? QD अपॉन मीडियन इंटू 100। फॉर्मूला क्या था? QD अपॉन मीडियन इंटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज एवरेज ऑफ द बोथ क्वार्टाइल्स, मतलब Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2। क्लियर। इसके बाद हमने सीखा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन 3 स्टेप प्रोसीजर, गो रिवर्स। सबसे पहले लास्ट वाला निकालना। लास्ट में अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन है तो पहले क्या निकालेंगे? मीन। सेकंड, डेविएशन फ्रॉम मीन, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यूज। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, एब्सोल्यूट वैल्यूज, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना पड़ता है, राइट। और थर्ड स्टेप, जो कॉलम आया ना उसका मीन निकालो। मीन निकालना बहुत सिंपल है, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमडी डिवाइड बाय आपने जिससे डिवाइड किया। डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम? मीन से, मीडियन से, मोड से। क्लियर है? 3 स्टेप प्रोसीजर। कोएफिशिएंट निकालना बहुत सिंपल है, मीन डिवीजन जो भी आया डिवाइड बाय आपने जिससे डिवाइड किया होगा वो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये होने के बाद ये हो गया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया एसडी। एसडी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था, एसडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, मतलब प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, बट डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल इनटू डिवाइड परसेंट से फर्क पड़ता है। क्लियर है पॉइंट? एसडी इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एनसी डिस्पर्जन। डिस्पर्जन और डिस्पर्जन अगर एसडी कोई रूल फॉलोड है तो एमडी, क्यूडी, एसडी के लिए भी ये सेम रूल लागू रहेगा। इन शॉर्ट, डिस्पर्जन इज independent of what? Change of origin, but dependent on change of scale। प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटू डिवाइड से सबको फर्क पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस। ये होने के बाद हमने सीवी का फॉर्मूला सीखा। सीवी का फॉर्मूला क्या है? एस डी बाय मीन इंटू 100। सीवी क्या है? फुल फॉर्म क्या है सीवी का? कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एस डी डिवाइड बाय मीन इंटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है? राइट। सीवी का रूल क्या था? अगर सीवी कम है तो यू आर मोर कंसिस्टेंट, या फिर आप सॉरी, सीवी कम है तो आप मोर कंसिस्टेंट हो, और सीवी ज्यादा है तो मोर वेरिएबल हो। क्लियर पॉइंट सबको? ये व्हाट इज वरांस? एस डी स्क्वायर। एस डी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एस डी इज नथिंग बट वरांस। क्या ये पॉइंट क्लियर है? एस डी को स्क्वायर कर दो आपका वरांस आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है क्या सबको? इसके बाद मैंने कुछ और पॉइंट्स बताया था आपको। एस डी ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1/12। इसके अलावा मैंने बताया फॉर एनी टू ऑब्जर्वेशन एस डी इज हाफ ऑफ रेंज। क्लियर। कैन डिस्पर्जन बी नेगेटिव? नो, डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे, सारे ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे, मतलब अगर ऑब्जर्वेशन है एक्स के वैल्यूज हैं 8 8 8, इसका रेंज क्या रहेगा? रेंज क्या रहेगा? 0। एल माइनस एस सब 80 है। एस डी क्या रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन सेम है ना। डिस्पर्जन का मतलब ही होता है स्कैटरनेस, इधर उधर होना चाहिए, वैल्यू इधर उधर हो ही नहीं रही है तो उसका डिस्पर्जन 0 ही आने वाला है। इज द पॉइंट क्लियर? मतलब सारे ऑब्जर्वेशन सेम रहेंगे तो एसडी या फिर कोई भी डिस्पर्जन विल बी 0। क्लियर है? ये पॉइंट लिखा है क्या मैंने सेम ऑब्जर्वेशन का? लिखो, लिखेंगे एक पॉइंट। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम, dispersion will be 0. Dispersion will be 0. And dispersion can never be negative. Dispersion can never be negative. डिस्पर्जन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता आपका। क्या ही पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। इसके अलावा एसडी में मैंने पॉइंट्स कवर हो गए। क्वेश्चन लिखेंगे। द सम ऑफ स्क्वायर्स
of deviation taken from 4 for 10 observations is 50. इसको 250 कर दो, is 250. Find the CV. Find the CV. इसमें ऐसे लिख दो, मीन दिया हुआ है, मीन इज 40, given a mean 40. ओके, सबसे पहले मुझे सीवी का फॉर्मूला चाहिए, एस डी अपॉन मीन इंटू 100. अब मीन तो रेडीमेड दिया है, मीन कितना है 40 इंटू 100, ये तो एकदम इजी हो गया. प्रॉब्लम एस डी का ही है, एस डी कैसे निकालना है, तो वो क्वेश्चन का मतलब समझते हैं एग्जैक्टली क्या दिया है. सबसे पहले उन्होंने दिया है, आपको याद है एस डी हम कैसे निकालते थे, ये एक्स निकालता था, फिर यहाँ आता था डी. डी उन्होंने क्या लिया है, एक्स माइनस 4 लिया, टेकन फ्रॉम 4, मतलब कहने से एक्स माइनस 4 लिया, मतलब डी को उन्होंने डिफाइन किया है एक्स माइनस 4 बराबर. और डी स्क्वायर कितना आया होगा, डी स्क्वायर उन्होंने करके दिया, डी स्क्वायर कितना आया 250 बराबर 250. अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास डी नहीं है, ये है कि हमारे पास नहीं, ये पता करना है. आप में से किसको भी आइडिया है कि ये पता कैसे करेंगे अपन, नहीं निकाल सकते ऐसे, यहां से डी आ ही नहीं सकता. आप ये नहीं बोल सकते सर इसका इसका स्क्वायर कर दो, बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है. अगर मैं आपको बोलूँ ये 3 है ये 5 है, एग्जांपल दे रहा हूँ 3 और 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 25, इसका टोटल हो जाएगा 36. 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है 6, लेकिन इसका टोटल 8 आ रहा है, मतलब ये ऐसे नहीं बोल सकते अब इसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, ये नहीं आ सकता है. लेकिन ये निकालने के लिए एक तरीका है हमारे पास. सबसे पहले एस डी का फॉर्मूला क्या है वो बताइए. एस डी का फॉर्मूला समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी बाय एन द होल स्क्वायर. अच्छा जल्दी बताओ, वो 4 का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, आपने -4 किया, -4 से फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा. तो प्रॉब्लम क्या है अभी, अभी प्रॉब्लम सिर्फ डी में है, राइट. अब मुझे मीन का फॉर्मूला याद दिलाओ, मीन का फॉर्मूला क्या था मीन का, तो आप बोलोगे सर मीन मतलब एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, बराबर है क्या ये, राइट. लेकिन एक और फॉर्मूला सिखाया था मैंने, एक्स बार इज समेशन डी अपॉन एन प्लस ए. व्हाट इज ए, जिससे आप डिवाइड करते हो, डिवाइड किससे किया आपने 4 से. अब बताओ मीन है क्या अपने पास, मीन कितना है 40, समेशन डी नहीं है हमारे पास, समेशन डी कितना नहीं है, एन कितना है 10 और ए कितना दिया है 4, तो ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 360. समझ में आ रही है. अब एक छोटा काम करो, वो जो 250 लिखा है ना उसको 550 कर दो, ऊपर 550 कर दो, नहीं तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा. ये पॉइंट सबको समझ में आया क्या. जब तक आप ऑन पेपर लिखते नहीं हो तब तक आप कंफ्यूज हो गए कौन सी वैल्यू कहां से निकालनी है. इन दिस क्वेश्चन दिस पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट वाज इंपॉर्टेंट. ओके, आपको ये समझना था, ये फॉर्मूला लिखा के दिया था मैंने. अब क्या समेशन डी निकाल लिया मैंने, कितना आ गया समेशन डी 360, और ये टोटल कितना आ गया आपका 550. सब्स्टिट्यूट करो, एस डी निकालो, 550 बाय 10 माइनस 360 बाय 10 द होल स्क्वायर. अभी भी आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या, इसको और बढ़ाना पड़ेगा. इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 1296, तो इसको 14,000 कर दो, 14,000 कर दो.
ओके, अब चेक करो कितना आंसर आता है। 10.1980। प्लीज चेक सबका आंसर आ रहा है क्या। आ रहा है ये? कैलकुलेशन कहाँ सिखाया मैंने ये। वंस आई हैव दिस, प्लीज डोंट फॉरगेट, ये पूछा नहीं था आपको सीवी पूछा था। बताइए सीवी कितना आएगा। 20.49%। एवरीवन प्लीज चेक। आ रहा है सबका ये। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of deviations taken from 4 is minus 11 and the sum of its square is 250. If the number of observations are 10, find CV. Find CV. यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करते हैं। ये x रहता है, यहाँ d आता है और यहाँ d स्क्वायर आता है। d आपने क्या डिफाइन किया प्लीज बताइए। x माइनस 4। और सीधी बात है, इसका उन्होंने टोटल दिया है आपको। इसका टोटल कितना दिया है प्लीज बताइए। इसका टोटल उन्होंने दिया है -11 और इसका टोटल कितना दिया है 250 बराबर। ये टोटल दिया है -11 और ये टोटल दिया है 250। उन्होंने पूछा क्या है, क्या पूछा है सीवी। सीवी पूछा। अच्छा, ये डी और डी स्क्वायर समझ में आया क्या। उन्होंने बोला सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम 4, मतलब आपने x माइनस 4 किया, ये डेविएशन का टोटल आ गया। सम मतलब टोटल, और उसके बाद बोला है सम ऑफ इट स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर। ये टोटल आ गया -11 और 250। कितने ऑब्जर्वेशंस हैं 10। पूछा क्या है सीवी। सीवी का फॉर्मूला चाहिए एस डी अपॉन मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला है। अब ना मेरे पास एस डी है ना मेरे पास मीन है, निकाल सकता है। प्लीज बताइए हाउ विल यू कैलकुलेट मीन। क्या हुआ, पॉसिबल नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। मैं बताता हूँ एक्स बार कितना आ रहा है, समेशन डी अपॉन एन प्लस ए बराबर समेशन डी कितना आ रहा है -11 10 ए कितना है 4, तो ये कितना आ रहा है 3.89। एक बार चेक करो 3.89 आ रहा है क्या। कैसे 1.1 है, माय मिस्टेक 2.9। इसके बाद फॉर्मूला है समेशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी अपॉन एन द होल स्क्वायर, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। डी स्क्वायर कितना आया 250, एन कितना है 10 माइनस -11/10 द होल स्क्वायर। अब आप एक बात समझो बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो सकता है क्या। नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर वापस प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा। माइनस का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वापस से प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, मतलब वो माइनस अपने काम का ही नहीं है। ये नहीं बोलना सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये आंसर कितना आ रहा है 4.87774। तो एस डी आ रहा है 4.8774 और मीन आ रहा है 2.9 इंटू 100 कितना आ रहा है 168 या 186 18। अरे सबको समझ में गया। मेन क्या है ना, ये चीज समझ में आनी चाहिए। उन्होंने दिया क्या है, उन्होंने डी और डी स्क्वायर दिया है। इज द पॉइंट क्लियर। ये 4 प्लस क्यों हो रहा है बेटा यहाँ पे,
क्योंकि मीन को फर्क पड़ता है, डिपेंडेंट था। क्लियर है? एसडी में क्यों नहीं 4 प्लस किया आपने? क्योंकि एसडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। प्लस माइनस से फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता, लेकिन मीन को तो फर्क पड़ता है ना, इसलिए आप वहां पे प्लस करते हो। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? ओके। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स है 151, 152, 153 से लेके 250 तक, 201, 202, 203 से लेके 300 तक। फाइंड v ऑफ x अपॉन v ऑफ y। v मतलब वरांस होता है। v मतलब क्या? वरांस। समझ होता है वरांस आप निकालते कैसे हो? ये x है, ये x स्क्वायर, ऐसे करते हो ना। अब आपके लिए पॉसिबल है क्या 100 वैल्यूज निकालना? इतना तो बड़ा हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा सा दिमाग लगाता है। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा, मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या आएगा। लेट्स से इसका आंसर 100 है, एग्जांपल। इसका आंसर 100 है, दूसरे वाले का भी आंसर 100 ही आने वाला है। क्यों? चेक करो। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने में क्या हुआ? +50, यहाँ से +50, यहाँ से +50 और यहाँ से +50। क्या सब में +50 किया है? अगर सब में +50 करोगे आंसर को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो जो फर्स्ट का वरांस रहेगा सेकंड का भी वरांस वही आएगा ना फिर। बस यही ट्रिक था। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलने वाला है। वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड डिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ स्केल। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये प्लस हो रहा था, फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो कहने से variance is independent of what? Change of origin. Therefore whatever value comes for x, the same we will get for y. And therefore vx upon vy will be equal to 1. अगर पहली वैल्यू 100 है तो 100 by 100 1 ही होगी, अगर 20 है तो 20 by 20 1 ही होगी, जो भी है। तो निकालने की जरूरत नहीं है, जो भी आंसर आएगा इसका भी आंसर वही रहने वाला है। बात खत्म। क्लियर पॉइंट सबको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन है 500 और एसडी है 100। ठीक है? फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट मिला 100 रुपीज का। फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट मिला 100 रुपीज का। प्लीज बताइए मीन और एसडी में से किसको फर्क पड़ेगा? मीन। क्या मीन भी 100 प्लस हो जाएगा? लेकिन एसडी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो मीन, नया मीन कितना हो जाएगा? 600 और एसडी कितना रहेगा? एसडी 100 का 100 ही रहेगा। ठीक है? सेकेंड ईयर में इंक्रीमेंट मिला 20% का। सेकेंड ईयर में 20% का इंक्रीमेंट मिला, तो क्या मीन और एसडी अब दोनों बढ़ जाएंगे? यस, क्योंकि मीन को दोनों से फर्क पड़ता है। परसेंट मतलब क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन या चेंज ऑफ स्केल? चेंज ऑफ स्केल। ठीक है? तो इसमें दोनों को फर्क पड़ता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? +20% +20%। तो आंसर कितना हो जाएगा? 720 एंड 120। तो आपका ऑप्शन, वो आपको ये बोलेंगे व्हाट इज द मीन एंड एसडी आफ्टर सेकंड ईयर। सो द आंसर आर 720 एंड 120। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? मतलब पहले साल अगर 100 प्लस हुआ तो 100 प्लस हुआ, चेंज ऑफ ओरिजिन होता है। चेंज ऑफ ओरिजिन से सिर्फ मीन को फर्क पड़ेगा, एसडी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब परसेंट में बढ़ा तो दोनों बढ़ जाएंगे। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? तो इस तरह ही आंसर आया। लॉजिक क्लियर है क्या सबको ये? अगेन ये सारे वही क्वेश्चन है जो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल कंसेप्ट पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आपके टोटल इस चैप्टर में 3 पार्ट्स बच जाते हैं। एक कंबाइंड मीन एसडी, एक करेक्शंस
और एक इक्वेशंस, ये तीन ही पॉइंट बच जाते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला पॉइंट करते हैं हम कंबाइंड मीन एंड एसडी। कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड एसडी, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड एसडी, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास क्लास में 3 बॉयज हैं, ABC, 3 बॉयज हैं। एक टेस्ट लिया मैंने, वो टेस्ट में इसको मिले 50 मार्क, इसको मिले 55 और इसको मिले 70। कितना आ रहा है टोटल? डिवाइड बाय 3 करो, कितना आ रहा है? एक काम, इसको 75 कर दो, 180 आ रहा है, तो इसका एवरेज आ जाएगा 60, ठीक है। तो इसका बॉयज का एवरेज कैसे निकालोगे आप? समेशन एक्स अपॉन एन करके, बराबर ना। तो ये आ रहा है 60, टोटल कितना आ रहा है? 180 डिवाइड बाय 3 इज, बराबर, ओके। अब गर्ल्स का एक ग्रुप बनाते हैं, गर्ल्स में 2 ही है, एक्स और वाई। एक को मिले थे 60, एक को मिले 70, एवरेज कितना आया? तो आप बोलोगे समेशन एक्स अपॉन एन, तो आप बोलोगे 130/2, कितना आ गया? 65, बराबर है ये। तो बॉयज का एवरेज आ गया, गर्ल्स का एवरेज आ गया। अब एक काम करो, मुझे पूरे क्लास का एवरेज दो, क्लास एवरेज। तो क्या करोगे आप? सबके टोटल करोगे ना, सबके टोटल करोगे, तो प्लीज बताइए सबका टोटल कितना आ रहा है? 310 डिवाइड बाय 5 विच कम्स टू 62, सही है क्या? सही है। तो यहाँ पे बॉयज इज द फर्स्ट ग्रुप, गर्ल्स इज द सेकेंड ग्रुप एंड पूरा क्लास इज द कंबाइंड ग्रुप। समझ में आ रहा है? कंबाइंड कोई पूल्ड मीन भी बोलते हैं, पूल्ड, पूल करके, ठीक है। पूल्ड मीन या कंबाइंड मीन, चलो यहाँ तक समझ में आया क्या? अब एग्जैक्टली आपने क्या किया, जब मैंने मार्क्स दे दिया था सबके, तो अब इट वॉज वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। अब एक सेकेंड इसको भूल जाओ, ये मैं आपको देता ही नहीं, ठीक है, ये देता ही नहीं। मैंने आपको दिया जो बॉयज हैं, जो बॉयज हैं उसको मैंने ग्रुप 1 बोल दिया, ग्रुप 1, और उसका मैंने N1 दे दिया। N1 इज कहने से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 3, 3 बॉयज थे और उनका मीन कितना आया था? 60, बराबर है क्या? 3 बॉयज थे, उनका मीन कितना आया था? 60। और गर्ल्स, गर्ल्स कितने थे? 2, और उनका मीन कितना आया था? 65, बराबर। तो मैंने एक ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप को बोल दिया 1 और सेकंड ग्रुप को बोल दिया 2। क्या ये रूल वैलिड है जो मैंने लिखाया? आपको आंसर मालूम है 62 लाना है। एग्जैक्टली कैसे लाना है पता है क्या? जब मार्क्स थे तो आपने मार्क्स को ऐड कर दिया, अगर मार्क्स नहीं है फिर भी इनके मार्क्स निकाल सकते हैं आप। अब बता सकते हो इनको टोटल कितने मार्क्स मिले थे? टोटल बॉयज को 180। कैसे मिले थे 180? तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, बराबर। अच्छा, गर्ल्स को मार्क्स कितने मिले थे टोटल? 130। 130 कैसे मिलेंगे? इनको मल्टीप्लाई करके, बराबर। मतलब इनको टोटल मार्क्स कितने मिले थे? 180। इनको टोटल मार्क्स कितने मिले थे? 130। मतलब पूरे क्लास को कितने मार्क्स मिले थे? 310, बराबर है क्या? पूरे क्लास को कितने मार्क्स मिले थे? 310। समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? मैं आपको फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ रेदर देन लर्निंग द फॉर्मूला। क्या आपको ये समझ में आया क्या किया आपने? आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको दोनों का टोटल मिल गया, दोनों के टोटल ऐड कर दो, डिवाइड बाय 5 कर दो। 5 क्यों करेंगे डिवाइड? 5 क्यों करेंगे? क्योंकि टोटल ऑब्जर्वेशन कंबाइंड 5 है ना, राइट। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या तैयार हो गया अभी? तो यहाँ पे x बार 1 2 1 2 को डिनोट करते हैं कंबाइंड मीन से। फॉर्मूला है n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। समझ में आ रहा है? अच्छा, सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, अब मेमोरी कैलकुलेशंस करना पड़ेगा आपको। क्या ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके ऐड करना है आपको बाद में? तो 3 इंटू 60 m प्लस, ये वैल्यू भी आप बाद में ऐड करोगे, 2 इंटू 65 m प्लस। MRC दबाओ, आपके स्क्रीन पे टोटल देखेगा 310, डिवाइड बाय 5 करो, आंसर आ गया। फर्स्ट वैल्यू m प्लस, सेकंड वैल्यू m प्लस, MRC आपको टोटल देगा डिवाइड बाय 5। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? फॉर्मूला समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ, कैन इट बी एक्सटेंडेड टू 3 ग्रुप्स ऑल्सो? कर सकते हैं ना, राइट। अब मैंने 3 अलग अलग ग्रुप बनाया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसे अलग अलग। तो तीनों का अलग अलग क्लास टेस्ट लिया और बाद में बोला एक काम करो, पूरे क्लास का एवरेज एक साथ दे दो। तो 3 ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो 3 ग्रुप में फॉर्मूला क्या होगा बता सकते हो क्या आप? n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। समझ में आ रहा है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कंबाइंड मीन पे, ठीक है। चलिए अब इसको रिवर्स करते हैं, कभी कभार उल्टा पूछते हैं। वो क्या पूछते हैं, अब ये सेम क्वेश्चन में उल्टा लिख रहा हूं, ठीक है। द मीन ऑफ a group of 5 students, the mean of a group of 5 students is 62 आया था ना अपना एवरेज, राइट। ऑफ दीज मतलब इसमें से, ये 5 में से, ऑफ दीज द एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 3 स्टूडेंट्स was 60। क्या बॉयज का एवरेज 60 था? फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग, फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। अब यहां पे आपको समझना क्या है, मीन है 5 स्टूडेंट्स का 62, राइट। तो n हो गया 5, एवरेज कितना हो गया 62। अब वो बोल रहे हैं इसमें से, ऑफ दीज मतलब इसमें से एक ग्रुप उसने अलग किया, इसमें से एक ग्रुप कितने का अलग किया उसने? 3 का। तो अगला ग्रुप कितने का बन जाएगा? 2 का। समझ में आ रहा है? इसका x बार कितना आया 60, तो इसका x बार कितना रहेगा? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के लिए इस क्वेश्चन में ये रहता है, कहीं पर भी कंबाइंड मीन का जिक्र नहीं होता है। दे नेवर यूज द वर्ड कंबाइंड मीन। आपको कुछ समझना आता है कि कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा टास्क बच्चों को ये लगता है, सर मालूम कैसे पड़ेगा कंबाइंड मीन का है? आप खुद देखो ना बेटा, ग्रुप 5 का है, उसमें से 3 को तोड़ दिया उसने, इसका मतलब दूसरे ग्रुप का आंसर पूछ रहा है वो। समझ में आ रहा है? अगेन सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर। सेम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर लाएंगे, और आपका आंसर वही आने वाला है। कितना आने वाला है? 65 आने वाला है। सबको समझ में आया क्या? अच्छा, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? कैन आई से दिस अल्टीमेटली बिकम्स द कंबाइंड। ये क्या बन जाएगा? कंबाइंड। कैसे बना कंबाइंड? आप खुद ही रीड करो। यहाँ पे ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ऑफ दीज मतलब 5 में से उसने 3 का ग्रुप अलग कर दिया। 5 में से 3 का ग्रुप अलग किया, तो बाकी कितने बच गए? 2 का ग्रुप बच गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? 3 का ग्रुप अलग है, 2 का ग्रुप अलग है। लॉजिक क्लियर है? यस। नेक्स्ट, इसके बाद अच्छा, सॉल्व किया क्या सबने इसको? ओके। द एवरेज ऑफ 50 students, 50 students is 80. Of these, the average of 25 students is 90 and another 15 students is 70. Find the average of remaining. Find the average of remaining. अगेन अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 50, और एवरेज मतलब x बार कितना हो गया? 80, बराबर। अगेन सेंटेंस में उसने बोला है ऑफ दीज, ऑफ दीज मतलब इसमें से, वो 50 में से मतलब वो 50 के टुकड़े कर रहा है अभी, वो 50 को बाइफर्केट कर रहा है, ठीक है। ऑफ दीज मतलब इसमें से उसने पहला टुकड़ा किया, एन कितना किया उसने? 25, उसका एवरेज कितना आया? 90। एक और टुकड़ा किया उसने, एक और बाइफर्केशन किया, अनदर 15, एक और एन 15, उसका एवरेज कितना लिया उसने? 70। तो 25 और 15 में से बाकी कितने बच गए? 10 बच गए। तो n 10 बच गया, उसका x बार कितना? तो कहने से अब उसने 3 ग्रुप बांट दिए, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप, और ये रिजल्ट बन गया आपका कंबाइंड। ये रिजल्ट क्या बन गया आपका? कंबाइंड। सबको समझ में आया क्या ये? अगेन क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र नहीं था कंबाइंड का, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कहीं पर भी कंबाइंड नहीं है। क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। 50 का ग्रुप दिया उसने,
अब ये मैंने पूरे क्लास में 50 बच्चे मैंने एवरेज दे दिया, फिर मैंने बोला इन 10 का एवरेज अलग है, उन 25 का अलग है, उन 15 का अलग है, ठीक है, उसमें से 25 और 15 का दे दिया मुझे, मैंने आपको पूछा 10 का कितना है, तो आपने वो निकालना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट थर्ड ग्रुप का एवरेज निकालना है। फॉर्मुला याद है क्या सबको? एक बार फॉर्मुला लिखाओ, क्या रहेगा? 1 2 3 का n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 प्लस n3 x बार 3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। जस्ट सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर्स, ठीक है। ये कितना आ रहा है? 80 आ रहा है। 25 इंटू 90, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस 15 इंटू 70 प्लस 10 इंटू एक्स बार 3 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय टोटल 50 है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करो और इधर लेके आओ माइनस करने के लिए, तो इसका कितना आ रहा है? 2250 1050 प्लस 10 एक्स बार 3, ऐसे ही आ रहा है क्या? चेक करो, आ रहा है क्या? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों ऐड होके इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस करो कितना? 700 आ रहा है, इज इक्वल टू 10 एक्स बार 3 एंड देयरफॉर एक्स बार 3 इज 70। इज द पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया? मैं अगेन बोलूंगा, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी कंबाइंड मीन नहीं बोलते हैं, वो आपको खुद समझना पड़ता है ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इसको स्टार मार्क कर दो। द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 40, the average increased by 2 when 2 new students were added. Find the average of the new students. अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 8 स्टूडेंट्स इज 40, मतलब n कितना है? 8 और x कितना है? 40। इतना पॉइंट समझ में आता है सबको? द एवरेज इंक्रीज बाय 2, मतलब एवरेज कितना हो गया अभी? 42। एवरेज कितना हो गया? 42 व्हेन 2 न्यू स्टूडेंट्स वर एडेड, मतलब n कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है? मतलब ये डेटा हो गया कंबाइंड, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, बराबर। सेकेंड ग्रुप में उन्होंने पूछा है फिर से, सेकेंड ग्रुप का n कितना है? 2। फाइंड द एवरेज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स एडेड, द न्यू स्टूडेंट्स फॉर द सेकेंड ग्रुप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे ये जो दिया था फर्स्ट ग्रुप, यहां से हम आए यहां पे, द एवरेज इंक्रीज बाय 2। समझ में आ रहा है क्या? द एवरेज इंक्रीज बाय 2 ऐसा उसने बोला था, तो इसलिए मैंने 40 को 42 कर दिया। लॉजिक समझ में आया क्या? तो ये 42 समझना इंपॉर्टेंट था, ये 42 निकल जाएगा क्या? कितना आ रहा है? 50 प्लीज चेक 50 आ रहा है क्या सबका? सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज एक बार जल्दी से। देखा सेम आंसर। Yes, is everyone getting the same answer? Okay, next one. अब बिना n के आपको एवरेज निकाल के देना है। The average salary of a skilled labor is rupees
30,000 30,000. The average salary of unskilled labor is rupees 24,000. Sorry, make it 20,000. स्किल्ड लेबर को कितना मिल रहा है? 30 और अनस्किल्ड को 20. The average salary of all employees is rupees 24,000. Find the percentage of skilled labor. Find the percentage of skilled labor. जब भी n के बारे में ऊपर रहेगा ना, n के ऊपर हमेशा आप ऑप्शन स्केल लेना. पहला ऑप्शन 40%, सेकेंड ऑप्शन 50%, थर्ड ऑप्शन 60%, फोर्थ ऑप्शन नन. ठीक है, अब प्लीज ध्यान देना. अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूं, फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले वो ऑप्शन दिया किसके बारे में वो बताइए, क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड द परसेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, तो स्किल्ड लेबर का परसेंटेज दिया है बराबर. इसका मतलब स्किल्ड कितना हो गया, स्किल्ड में एन कितना हो गया 40, तो अनस्किल्ड का एन कितना हो गया, एन हो गया 60 बराबर है क्या. इसका मीन कितना दिया है, स्किल्ड का मीन कितना दिया है 30,000 और इसका एक्स बार कितना दिया है 20,000. अगर आपका इसका कंबाइंड मीन 24 आया तो सही है, नहीं तो गलत है, बात खत्म. अरे समझ में. चलो इसका कंबाइंड मीन निकाल के तो मुझे एक्स बार 1 2 आता है ना, सॉल्व करते हैं. 40 इंटू 30,000 एम प्लस 60 इंटू 20,000 एम प्लस अपॉन 100 n1 प्लस n2 कितना आ रहा है, ये कितना 24,000 आ रहा है एग्जैक्ट मैच्ड. आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं. ऑप्शन ए मैच्ड. समझ में आया क्या? मेरा आंसर 24,000 चाहिए था मुझे, ये मैच हो गया. अगर ये मैच हो गया तो ये ऑप्शन सही है, खत्म हो गया. नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन में चेक करना, जिसका एवरेज 24 आएगा वो आंसर बराबर है. क्या ये पॉइंट समझ में आया क्या सबको? ठीक है, मतलब बिना एन दिए भी आप आंसर निकाल सकते हो. लॉजिक क्लियर है सबको ये? वैसे मैं वो n1 n2 करके भी निकाल दे सकता हूँ, लेकिन सबसे इजी तरीका यही है, गो बाय ऑप्शंस की मदद लेनी चाहिए ना. नहीं तो हम n1 n2 में इक्वेशन बना के खेल सकते हैं, आंसर आएगा, बट दैट वुड बी थोड़ा सा लेंथी वर्क. ये थोड़ा इजी वर्क है. ठीक है, चलो आया क्या सबका आंसर? ये शर्मा गेटिंग द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. तो ये हो गया कंबाइंड मीन के बारे में. चलो अब आते हैं कंबाइंड एसडी के ऊपर. क्वेश्चन लिखेंगे सब मेरे साथ. n1 x बार 1 सिग्मा 1. व्हाट इज सिग्मा? एसडी. ये 1 मतलब फर्स्ट ग्रुप. ठीक है, ये दिया है 30, ये दिया है 60 और ये दिया है 5. n2 x बार 2 सिग्मा 2. $20, $80, $7. ठीक है, तो वो ऐसे लिख के नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे the number of observations are 30 and 20, the mean are 60 and 80 and the SD are 5 and 7 respectively of the two groups. मतलब उन्होंने ये डेटा दे दिया, राइट. उन्होंने एक ही सवाल किया आपको, फाइंड द कंबाइंड एसडी या फिर फाइंड द कंबाइंड वैरिएंस. एसडी निकाल लिया तो वैरिएंस निकालने से स्क्वायर करना होता है. ठीक है, अगर वो बोलते हैं कंबाइंड एसडी निकालना है तो सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालना ही पड़ेगा. तो कंबाइंड मीन निकालना आता है क्या अपने को? चलो कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं. एक्स बार 1 2 फॉर्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2. अपन क्या करेंगे, पहले कंबाइंड मीन निकाल लेंगे. ठीक है, जल्दी से कंबाइंड मीन का आंसर देंगे आप लोग. अच्छा ये शॉर्टकट में एक बार लिख देता हूं मैं, 30 इंटू 60 एम प्लस, उसके बाद 20 इंटू 80 एम प्लस MRC एंड देन डिवाइड बाय
50 इक्वल टू कितना आ रहा है? आ रहा है क्या सबको? 68। सबको कैलकुलेट करते आ रहा है क्या? फर्स्ट वैल्यू m प्लस, सेकंड वैल्यू m प्लस, एमआरसी आपको टोटल देगा डिवाइड बाय 50 इक्वल टू। क्लियर है ये? ओके। उसके बाद 2-3 लाइंस ड्रॉप करने के बाद मैं कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला लिख रहा हूं। किसी को भी याद है क्या फॉर्मूला? वो थोड़ा सा बड़ा था फॉर्मूला। ओके, प्लीज ध्यान दीजिए। n1 n2 n1 n2 n1 n2 n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 d1 d2। एक बार फिर से n1 n2 n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 d1 d2 स्क्वायर 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 एंड स्क्वायर प्लस 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 होल अपॉन n1 प्लस n2। अगर ये फॉर्मूला लर्न करने जाओगे नहीं होगा, थोड़ा सा जो मैंने सिखाया वैसे ही करो। n1 n2 n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 d1 d2 स्क्वायर 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 प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? एक बार सारे फॉर्म वैल्यूज लिखेंगे तो आपको समझेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर n1 n2 पता है हमको 30 20 है क्या ऊपर n1 n2, सिग्मा 1 सिग्मा 2 पता है, d1 d2 क्या चीज है? तो d1 d2 के लिए अपने कंबाइंड मीन निकाला। d1 इज डिफाइंड एज x बार 1 में से x बार 1 2 माइनस करना एंड d2 इज डिफाइंड एज x बार 2 माइनस x बार 1 2। ये प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वैसे भी स्क्वायर होने वाला है। समझ में आ रहा है? d1 d2 क्या डिफाइन करता है वो मैंने बताया आपको। तो d1 कितना आएगा? 60 minus 68 is minus 8. 80 minus 68 is 12. ठीक है? कंबाइंड मीन जैसे अभी निकाला 68 और मीन आपको ऊपर दिया था। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ओके। इसके बाद एक बार ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना 30 20 30 20 n1 n2 n1 n2। ठीक है? सिग्मा 1 सिग्मा 2 कितना है? 5 7। तो मैं लिख दूंगा 5 7। उसके बाद d1 d2 8 एंड 12। मैंने वो माइनस हटा दिया क्योंकि माइनस से फर्क नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर होने वाला है। स्क्वायर 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 प्लस 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 होल अपॉन 50 दैट इज 30 प्लस 20। पॉइंट समझ में आया सबको? ये अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, जिसको आता है बहुत अच्छी बात, जिसको नहीं आता है एक बार देख लो। यहाँ पे आपको 5 को स्क्वायर करके इंटू 30 करना है, राइट? तो 5 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया इंटू 30, बाद में लगने वाला है ना, एम प्लस कर दो। 5 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर हो गया इंटू 30 करो और एम प्लस कर दो, बिना कोई बटन प्रेस के सीधा इस पे आ जाओ। 7 इंटू इज इक्वल टू इंटू 20 एम प्लस। उसके बाद इस पे आ जाओ 8 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 30 एम प्लस। उसके बाद इस पे आ जाओ 12 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 20 एम प्लस। जैसे ही हो गया टोटल, एमआरसी दबाओ, आपके स्क्रीन पे टोटल रहेगा। आपका न्यूमेरिकल टोटल आ चुका है। डिवाइड बाय 50 करो, इक्वल टू करो और रूट दबाओ, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 4280। एक बार चेक कर लीजिए, मैंने सारे कैलकुलेशंस एक बार लिख के बताए, एक बार आराम से कैलकुलेट करके देखो आंसर आ रहा है क्या सबका। फॉर्मूला भी याद कराया मैंने, n1 इंटू n1 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 d1 d2 स्क्वायर 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 प्लस 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 अंडर रूट। क्लियर? सबको समझ में आया क्या ये? चलो हो गया सबका? सबको समझ में आया ना ये? डी नेगेटिव आया तो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, कंबाइंड में निकालना जरूरी था क्या? यस, जरूरी था, राइट? अब इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है? व्हाट इज द मैक्सिमम ट्विस्ट जो इसके अंदर आ सकता है? तो मैक्सिमम ट्विस्ट ये है, वो कंबाइंड का आंसर दे देंगे आपको और वो सेकंड वाले का आंसर आपको ढूंढने लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मालूम पड़ेगा। ये लिखा सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन NSD of 10 observations are 50
and 6 respectively. Of these, the mean NSD of 4 observations are 60 and 5 respectively. Find the SD of the remaining observations. Of the remaining observation. अगेन सेंटेंस में उन्होंने वर्ड यूज किया ऑफ दिस, मतलब कहने से इसका एक पार्ट है वो, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझें। एन दिया है उसने, एन कितना दिया है 10, मीन कितना दिया है 50 और एसडी कितना दिया है 6। इसको ये फर्स्ट ग्रुप नहीं है, ऑफ दीज मतलब इसका टुकड़ा किया उसने, एक इसमें से एक पार्ट लेके गया वो। एक पार्ट कितने का लिया उसने 4 का। द मीन एंड एसडी ऑफ 4 ऑब्जर्वेशंस, तो मीन कितना आया 60 और सिग्मा कितना आया 5। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट ग्रुप। तो सेकेंड ग्रुप कितने का बचेगा प्लीज बताइए 6 का। N2 6 का बचेगा, जिसमें x बार 2 भी नहीं है मेरे पास और सिग्मा 2 भी नहीं है मेरे पास। यही पूछा है उसने, क्वेश्चन एनालाइज करते आ रहा है क्या सबको। तो दिस बिकम्स द कंबाइंड डेटा फॉर यू, बराबर है क्या। दिस बिकम्स द कंबाइंड डेटा फॉर यू। इसमें से एक ग्रुप उसने बांट दिया, दूसरे ग्रुप का आंसर निकालने बोला है। क्लियर पॉइंट सबको। क्वेश्चन एनालाइज करते आ रहा है क्या, कैलकुलेशन सीख लेंगे अपन, एनालाइज करते आया क्या क्वेश्चन। चलिए अब आंसर बढ़ाता है। सबसे पहले x बार 1 2 का फॉर्मूला क्या है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। चलिए बताइए x बार 1 2 कितना है 50, ये कंबाइन है 50। n1 4 इंटू 60 प्लस 6 x बार 2, ये नहीं है अपने पास, डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 500, ये इधर माइनस हो जाएगा 240, कितना बचा, कितना बचा 260। तो 260 इज इक्वल टू 6 x बार 2 एंड देयरफॉर x बार 2 43.3333, बराबर है क्या ये। एक बार चेक करो ये आया है क्या सब, राइट। ये होने के बाद हम d1 d2 निकालते हैं। ये होने के बाद हम d1 d2 निकालते हैं। व्हाट इज d1 डिफाइंड एज x बार 1 माइनस x बार 1 2। x बार 1 कितना था 50, 1 सॉरी 60 और कंबाइन कितना था 50, तो आंसर कितना आ गया 10। d2 x बार 2 में से 1 2 माइनस कर दो, 2 इज अभी अभी निकाला हमने 43.3333, x बार 1 2 इज 50, तो ये आ रहा है 6.6666। माइनस में आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस हो या प्लस हो, क्योंकि आप वैसे भी स्क्वायर करने वाले हो। सबको समझ में आया क्या ये, d1 d2 तक हो गया सबका आंसर। आते हैं कंबाइंड एसडी का। कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला एक बार बताएंगे सब, n1 n2 n1 n2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 d1 d2 स्क्वायर 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 एंड स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। अब ये कंबाइंड दिया है कि आपको चेक करो, कंबाइंड 6, कंबाइंड कितना दिया है 6, जो जो दिया है एक बार सब्स्टिट्यूट कर लो। n1 n2 कितना है 4 6 4 6, बराबर। नेगेटिव आ रहा है क्या, ठीक है। क्वेश्चन कंटिन्यू करो, लास्ट में एक नोट लिख देंगे, नेगेटिव नहीं आ सकता है। रीजन ये हमने क्वेश्चन खुद फ्रेम किया है, इसमें इग्नोर करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन गलत है, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकता। रीजन इज जो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है वो गलत हो गया, क्योंकि मैंने वो 4 ऑब्जर्वेशन का एक्चुअली 6 ऑब्जर्वेशन देना चाहिए था। बट ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि सबको कैसे करना है, आगे बढ़ता। तो 4 6 आ गया। सिग्मा 1 कितना था 6 था 5 था 5। सिग्मा 2 नहीं है अपने पास, यही नहीं है, यही निकालना था अपने को। d1 कितना निकाला अपन ने 10,
और D2 कितना निकाला अपन ने 6.666 होल अपॉन 10, लेकिन इसका रूट है। अब रूट हटाना रहेगा तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग में क्या हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा और इनको सॉल्व करना शुरू कर देना। ये देखो 1 2 3 जो मैंने टिक किया ना, इसको सेम जैसे पहले कैलकुलेट किया वैसे ही करना। इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, इंटू इज इक्वल टू एम प्लस, ऐसे तीनों को, इसको छोड़ देना, सिर्फ एक वैल्यू छोड़ देना। 766.66 प्लस 6 टाइम्स समेशन ये सिग्मा स्क्वायर और ये 10 आ जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, एक काम करो क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ अभी। लास्ट स्टेप में सिर्फ एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है, सो दैट वो गलत नहीं आएगा। अगर मैं इसको 86 कर दूं तो आंसर मैच हो जाएगा। ओके, ये कंबाइन वाले को 8 कर दो स्टार्टिंग में, इसको चेंज कर दो बेटा, ये वाले को स्टार्टिंग वाला 8 कर दो। जो कंबाइन वाला था ना ऊपर क्वेश्चन में 8 कर दो उसको, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 64। अभी भी नहीं होगा क्या, सॉरी 9 पे हो जाएगा ना, 81 810 हो जाएगा ना, ठीक है 9 ले लो बेटा, सॉरी वो अभी इसलिए चेंज करा रहा हूँ आपको, सो दैट बाद में आप कभी रिवाइज करो तो गलत आंसर ना आए आपका, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 81, तो 810 हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 43.333, 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर, ये 6 से जाएगा डिवाइड हो जाएगा और बाद में स्क्वायर रूट करके फाइनल आंसर आएगा। सिग्मा 2 कितना आ रहा है, कितना 2 पॉइंट, एक बार चेक कर लीजिए, पहले 6 से डिवाइड होगा बाद में स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया क्या सबको ये? बेटा कैलकुलेशन सेकेंडरी है, सबसे पहले आपको ये एनालाइज करते आया था कि वो चेक करना सबसे पहले। इफ यू आर एबल टू एनालाइज, कैलकुलेशन आ जाएगा, थोड़ा स्लो ही सही, स्टार्टिंग में स्लो रहेगा लेकिन बाद में स्पीड बढ़ जाएगी। मेन कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, मेन है वो अंडरस्टैंडिंग पार्ट। सबको समझ में आया क्या ये? क्या हो गया अब नहीं? ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो ये हो गया अपना कंबाइन वाला पार्ट खत्म। कंबाइन, आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका करेक्शंस। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका करेक्शंस। ठीक है, करेक्शंस। अब करेक्शंस क्या है एक बार देख लेते हैं। द मीन of 40 observations was found to be 60. Later on, it was discovered that a mark 28 was misread as 82. A mark 28 was misread as 82. Find the correct mean. Find the correct mean. तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं उनसे गड़बड़ क्या हुआ। आपको याद है मीन कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हुआ ऐसे कि यहाँ x की वैल्यूज थी, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज थे, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है उसके पास? 40 ऑब्जर्वेशन है। फिर आपने समेशन x निकाला होगा, बराबर, समेशन x निकाला होगा और समेशन x के बाद आपने x बार निकाला होगा, कैसे? समेशन x अपॉन n करके, सही है, ऐसा आपने किया होगा। 40 ऑब्जर्वेशन थे, 40 ऑब्जर्वेशन। हुआ क्या
एक गलती हो गई आपसे। अ मार्क 28 वाज मिसरेड एज 82। अमाउंट ऊपर आगे पीछे कर लेते अपन। सही अमाउंट क्या था? सही अमाउंट 28। आपने गलती से क्या कर दिया, यहां लिखते लिखते 82 लिख दिया। सीधी बात है, ये टोटल गलत हो गया। फिर ये टोटल क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, बराबर ना? एक्चुअल में 28 आना चाहिए था, आपने गलती से 82 जोड़ दिया और आपका टोटल गलत आ गया। फिर आपने गलत आंसर निकाल लिया, राइट? अब कहने से सही आंसर निकालने के लिए आपको इसको ठीक करना पड़ेगा, राइट? लेकिन ये टोटल आया क्या था वो तो मालूम ही नहीं अपने को, तो पहले टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ते हैं। एन कितना दिया है प्लीज बताइए। एन 40 दिया है, एक्स बार कितना दिया है? 60। सही वैल्यू क्या दी है? सही वैल्यू 28 और इनकरेक्ट वैल्यू क्या है? 82। क्या इतना पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। अब सीधी बात है, मीन निकाला होगा तो मीन का फॉर्मूला यूज किया होगा ना आपने, समेशन एक्स अपॉन एन। एक्स कितना आया? 60 समेशन एक्स अपॉन 40, मतलब समेशन एक्स कितना आया होगा आपका? 2400, बराबर है क्या? इन शॉर्ट जब आपने आंसर लाया होगा तो ये 2400 आया होगा, बराबर। फिर मैंने बोला तूने गलत किया, जो भी किया ये गलत है, 2400 नहीं था, तूने गलती से 82 ऐड किया है, वो माइनस कर। सही ऐड करना चाहिए था, राइट? तो सही कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जो सही वैल्यू है वो ऐड कर दो, जो गलत है उसको बाहर निकाल दो। जो सही है ऐड करो, जो गलत है उसको बाहर निकाल दो, राइट? एक्चुअल में 82 आना चाहिए था क्या? यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, उसको बोलूंगा बाहर निकाल। एक्चुअल में क्या आना चाहिए था? 28 आना चाहिए था, राइट? तो करेक्ट कैसे निकालेंगे? करेक्ट समेशन एक्स 2400 में से जो सही वैल्यू है वो ऐड कर दो और जो गलत वैल्यू है वो माइनस कर दो। इन शॉर्ट ऐड करेक्ट वैल्यू लेस इनकरेक्ट वैल्यू। अरे समझ में गया? बताइए कितना आ जाएगा ये? 234, मतलब एक्चुअल में आपका टोटल 2346 आना चाहिए था। बस मीन निकालो, मीन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2346 डिवाइड बाय 40, 38.58.65। समझ में आ रही है? मतलब आपसे जो गलती हुई थी वो सुधार गया। तो रूल बहुत सिंपल सा है, आपको आइडियली जब यहां गलती होती है तो सिर्फ यहां नहीं, आपके टोटल में गलत हो जाता है। टोटल को ठीक करना चाहिए, तो टोटल को ठीक करने से पहले टोटल आया कितना है वो तो पता करना चाहिए ना। तो पहले आप टोटल निकालते हो, उसके बाद आप उसको ठीक करते हो। क्या ये पॉइंट क्लियर है? नाउ दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू एसडी आल्सो। प्लीज ध्यान देना, एसडी के कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे अपन। ये समझ में आया कि सबको? रूल इज वेरी सिंपल, जो सही है वो ऐड करो, जो गलत है वो उसको माइनस करो, ठीक? पहले शॉर्टकट में कराता हूं क्वेश्चन। एन 10 है, एक्स बार 50 है और सिग्मा 8 है। सही वैल्यू था 5 और गलत वैल्यू था 4। मतलब एक्चुअल में आपने 5 ऐड करना चाहिए था, आपने गलती से 4 ऐड कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, फाइंड समेशन एक्स। किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? मीन का। यूज फॉर्मूला ऑफ मीन। ये स्टेप 1 है आपका। प्लीज बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन एक्स अपॉन एन। 50 समेशन एक्स अपॉन एन एंड देयरफॉर समेशन एक्स कितना आ गया? 500, बराबर है क्या? अब इसको अभी ठीक नहीं करना, रुकना थोड़ी देर, पहले स्टेप 2 पे जाना। फाइंड समेशन एक्स स्क्वायर। यूज फॉर्मूला ऑफ एसडी। एसडी के फॉर्मूले से समेशन एक्स स्क्वायर भी लेके आओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर आपको याद है कि ये एसडी के फॉर्मूले में ही आता है, ठीक है? एक बार एसडी का फॉर्मूला बोलेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स अपॉन एन द होल स्क्वायर। क्या एसडी दिया है आपको? एसडी दिया है, चेक करो ऊपर कितना दिया है एसडी? 8 दिया है ना एसडी? 8 दिया है, तो वो लिख देंगे 8 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर नहीं है मेरे पास, एन है क्या? एन 10 माइनस समेशन एक्स निकाला क्या अभी आपने? कितना निकाला समेशन एक्स? 500, तो 500 बाई 10 होल स्क्वायर अंडर रूट
अब ये अगर रूट पसंद नहीं है, मुझे नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आना चाहिए, स्क्वायरिंग कर लो, खत्म करो उसको। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करके क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय 10 माइनस 2500। चेक। अब ये पहले 10 इधर जाएगा या पहले 2500 इधर आएगा, पहले 2500 इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2564 इज इक्वल्स टू समेशन एक्स स्क्वायर बाय 10 एंड देयरफॉर समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया 25640। ये हो गया, मैंने पूरा डिटेल आपको लिखा के दिया एक एक स्टेप, समझ में आया। अब हुआ ऐसे कि ये दोनों ही वैल्यू गलत है, ये दोनों ही वैल्यू गलत है। मैंने पहले सही वैल्यू पे ध्यान भी नहीं दिया, पहले 2 स्टेप पे मैंने आपको बताया पहले गलत वैल्यूज निकालो, क्योंकि ठीक करने के लिए पहले गलत वैल्यू भी तो चाहिए ना, राइट। तो पहले किसका फॉर्मूला यूज किया, मीन का। ठीक है, हाँ प्लीज ध्यान दीजिए, पहले मीन का फॉर्मूला यूज किया और क्या निकाला हमने, समेशन एक्स। उसके बाद वो हाँ ठीक है, ध्यान दो यहाँ। ओके तो हाँ प्लीज ध्यान दीजिए, पहले हमने मीन का फॉर्मूला यूज किया, मीन के फॉर्मूले से क्या निकाला अपन ने, समेशन एक्स, और एसडी का फॉर्मूला यूज किया, क्या निकाला हमने, समेशन एक्स स्क्वायर। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब इसको ठीक करेंगे, गलती क्या हुई थी एग्जैक्टली तो हुआ ऐसे था कि जब x और एक्स स्क्वायर आया था यहाँ पे, तो आपने गलती से यहाँ पे 4 लिख दिया, तो सीधी बात है आपका समेशन एक्स गलत हो गया। अपने यहाँ 4 लिया तो यहाँ भी तो 4 स्क्वायर लिया होगा, तो आपका ये भी गलत हो गया। तो अब ठीक कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, जो सही है वो ऐड करो, जो गलत है उसको माइनस करो, ठीक है। तो करेक्ट करेक्ट समेशन एक्स क्या रहेगा, पुराना कितना आया था 500, सही वैल्यू क्या है 5, गलत क्या है 4, तो आपका टोटल कितना आ गया 501। करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर टोटल कितना आया था 25640, बराबर ना। 5 सही है या 5 स्क्वायर सही है, 5 स्क्वायर, और गलत क्या है 4 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25649। आ रहा है क्या ये, समझ में आया क्या सबको ये। तो पहले सब कुछ गलत गलत से x और x स्क्वायर निकालना, बाद में एक साथ ठीक करना, ठीक है। स्टेप्स जो बोल रहा हूँ वही फॉलो करो, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ठीक करना शुरू किया ना, आप पक्का एसडी में गड़बड़ कर दोगे। तो पहले 2 स्टेप में समेशन x और समेशन x स्क्वायर निकाल देना, ठीक है। इसके बाद सब करेक्ट वैल्यूज निकालो। अब पुराने वैल्यूज पे ध्यान नहीं देना। एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, समेशन एक्स बाय एन, तो 501 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा ये 50.1, और सिग्मा 25649 बाय 10 माइनस 501 बाय 10 द होल स्क्वायर, कितना आंसर, कितना, डायरेक्ट बता दो प्लीज रिपीट। 22, एवरीवन प्लीज चेक। सबको समझ में आ रहा है क्या, यस, इज एवरीवन गेटिंग द सेम आंसर। सबको समझ में आया कैसे करना है, पक्का समझ में आया। फिर जो मैं आपको असाइनमेंट शीट देने वाला हूँ ना, उसमें ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर, अगर वो नहीं आ रहा है तो मेरे भरोसे छोड़ नहीं देना है, पहले कोशिश करना अपने जो मैंने क्लास में करवाए हैं क्वेश्चंस वो देख के उसके बाद वो सॉल्व करने का, ठीक है। एंड यहाँ से आगे कुछ बच्चों को पहले से पता है, जो नए हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जब भी मैं असाइनमेंट देता हूँ, डायरेक्ट असाइनमेंट नहीं टूटना, पहले वो क्वेश्चंस करना जो मैंने क्लास में करवाए हैं एक बार, ये आपका पहला होमवर्क रहता है, ठीक है। मतलब पहले सारे क्वेश्चंस करना, क्योंकि अगर मेरे क्वेश्चंस आपने एक बार खुद से कर लिए तो चांसेस बहुत कम रहते हैं कि आपको असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ऑलमोस्ट सारी वैरायटी में कवर कर ही देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, और वो इक्वेशंस x and y are connected by an equation.
और पता है ये कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में? ये मैंने वो कंसेप्ट सिखाया था ना आपको, चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। ये कंसेप्ट वही है, ये कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल ही है। और अगर पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज है तो ये वाले पॉइंट को वेटेज है। इंस्टीट्यूट को बराबर मालूम है बच्चे कहाँ के अटकते हैं, और वो यही पॉइंट पे आके अटकते हैं। जितने अब तक हमने फॉर्मुले सीखे ना इस पूरे चैप्टर में, सेंटेंस डिस्पर्जन में, दिस पॉइंट हैज द हाईएस्ट वेटेज। जब आप असाइनमेंट शीट करोगे, जब आप स्टडी मटेरियल सॉल्व करोगे, सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे कनेक्टेड आएंगे। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये कंसेप्ट ही वही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एकदम शॉर्ट में मतलब समझाता हूं इसका कि एग्जैक्टली क्या चीज है ये। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही रैंडम आंसर दिया, मैंने कहा मैंने मीन निकाला और मीन 30 आया, मीन 30 आया। फिर मेरा मन हो गया इसको इंटू 2 करने का, सब वैल्यूज को इंटू 2 करने का। तो क्या मेरा मीन भी इंटू 2 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 60। फिर मेरा मन किया कि सब में 5 ऐड कर दो, तो क्या मेरा मीन भी ऐड हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली क्या है, क्या पता है क्या? तो आपका मीन आया था पहले, कितना था मीन आपका? 30 बराबर। तो मैंने क्या किया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और क्या मैंने बाद में +5 किया, ऐसे किया ना, मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, द मीन ऑफ x इज 30, बराबर है क्या? मीन ऑफ x इज 30, राइट। फर्स्ट आई मल्टीप्लाइड इट बाय 2। मल्टीप्लाई करना चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? चेंज ऑफ स्केल। अगर मैंने हर चीज को मल्टीप्लाई किया, क्या मेरा आंसर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा? तो मीन कितना हो जाएगा अभी? 60 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। फिर मेरा मन किया नहीं, सब वैल्यूज में +5 कर दिया। +5 करना चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? चेंज ऑफ ओरिजिन। +5 किया तो क्या मेरा मीन भी +5 हो जाएगा? तो मेरा नया मीन क्या हो जाएगा? 65, बराबर है क्या ये? अब वो इसको क्या बोलते हैं पता है क्या? वो आपको बोलेंगे द मीन ऑफ x इज 30, फाइंड द मीन ऑफ 2x + 5। तो करना क्या है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, 30, खत्म हो गया। इन शॉर्ट इसी को y कहा जाता है। अगर बोलेंगे फाइंड मीन ऑफ 2x + 5, कहने से मैं बोल रहा हूँ फाइंड मीन ऑफ y। फाइंड मीन ऑफ 2x + 5 मतलब मीन ऑफ y, क्योंकि मैंने इसको y बोला है, राइट। तो मीन निकालना कहने से आसान है। अब बताओ जल्दी से, मीन सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट था या डिस्पर्जन का पार्ट था? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन बोथ, डिपेंड ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड डिपेंड ऑन चेंज ऑफ स्केल। क्योंकि डिपेंडेंट था, फर्क ही नहीं पड़ता है, आंसर है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, गेट द आंसर। मतलब अगर मीन पूछे, मीडियन पूछे या मोड पूछे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधा सब्स्टिट्यूट करना। क्यों? बिकॉज दोनों में वो डिपेंडेंट था। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? दोनों में डिपेंडेंट था। तो यहां पे अगर मैं इक्वेशन दूं और आपको बोलूं मीन ऑफ x इज 30, फाइंड मीन ऑफ y, तो आपने करना क्या है, आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है, इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 × 30 + 5, आगे के 65। यही बताया था ना आपने थोड़ी देर पहले आंसर। आपने बोला सर मीन को सबसे फर्क पड़ता है, मैंने कहा फिर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर। जब सबसे फर्क पड़ता ही है तो सोचना नहीं, दिमाग नहीं लगाना, सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं मीन का वर्ड मीडियन बोल दूं तो फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि मीडियन भी सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है। तो मैं आपको बोलूंगा मीडियन ऑफ x इज दिस, फाइंड मीडियन ऑफ y, या फिर बोलूंगा मोड ऑफ x इज दिस, फाइंड मोड ऑफ y। कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? ओके। अब एक दूसरा पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, ये मीन की जगह SD मैंने एक निकाला 5 आया, या SD 8 आया, ठीक है। SD कितना आया? 8। मैंने बोला एक काम करो, सब वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या SD मल्टीप्लाई होगा? मल्टीप्लाई होगा। मैंने बोला एक काम कर, सबको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद +5 कर दे उसको। इससे नहीं फर्क पड़ेगा? फर्क किससे पड़ेगा? इंटू 2 से फर्क पड़ेगा, बराबर। मतलब इक्वेशन क्या बन गई आपकी? y = 2x + 5 बन गया। तो मैंने बोला भाई देख, ये 5 से तो फर्क पड़ता नहीं है, तो ये मेरे काम का नहीं है, बाहर निकाल। मेरे को फर्क किससे पड़ता है? जो मल्टीप्लाई में रहेगा ना, उससे फर्क पड़ेगा। सही है क्या? जो मल्टीप्लाई में रहेगा उससे फर्क पड़ेगा, वो +5 से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? रीजन क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? चेंज ऑफ ओरिजिन। क्योंकि वो 5 इज नथिंग बट चेंज ऑफ ओरिजिन। लेकिन क्या वो 2 से फर्क पड़ेगा? यस। तो क्या वो x के साथ जो नंबर रहेगा उससे सिर्फ मल्टीप्लाई करने का है क्या मेरे को? बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना, प्लस नहीं करना। क्लियर पॉइंट सबको ये? अब इसके लिए मेरे पास कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स दिखाता हूँ। पहले तो लॉजिक समझ में आ गया क्या?
तो दिस इज नथिंग न्यू, दिस इज नथिंग बट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। वो बता रहा हूँ, वही उस पे बात करेंगे, ठीक है। अब जब भी इक्वेशन के थ्रू आया, जब भी इक्वेशन के थ्रू आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले सवाल करना ये सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन है। इतना समझ में आएगा ना। अगर मीन मीडियन मोड आया तो सेंट्रल टेंडेंसी, रेंज, क्यूडी, एमडी, एसडी, इनमें से कुछ आया तो क्या रहेगा, वो डिस्पर्जन, राइट। तो सबसे पहले चेक करना ये सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है या डिस्पर्जन का पार्ट है, सबसे पहले ये चेक करना, ठीक है। ये सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन है। अगर सेंट्रल टेंडेंसी आया तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना आंसर में। क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डिस्पर्जन आया तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन क्या रहता है, तो कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंड फॉर्म अभी से क्यों कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगले चैप्टर में पूरा टाइम इस पे खेलने वाला है, ठीक है। स्टैंड फॉर्म्स दो टाइप के रहता है, कौन सा यूज करना वो सिखाऊंगा आपको। दो टाइप के स्टैंड फॉर्म आता है, एक होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और एक होता है x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ठीक है। कब कौन सा यूज करना सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लो, सब सिखाऊंगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जल्दी से इसके अंदर मुझे बताओ, इसके अंदर चेंज ऑफ ओरिजिन कौन सा है, चेंज ऑफ स्केल कौन सा है। ए चेंज ऑफ ओरिजिन है और बी चेंज ऑफ स्केल है। ए से फर्क पड़ेगा क्या, मेरे काम का बी है, बात खत्म। मेरे काम का क्या है, बी। तो यहाँ पे ए को इग्नोर कर देना, सिर्फ बी अपने काम का है, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एस डी ऑफ एक्स क्या दिया था, एस डी ऑफ एक्स 8 बराबर, और x के साथ जो मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है, तो एस डी ऑफ वाई क्या हो जाएगा फिर 16 बराबर ना। तो आप सिर्फ b से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो व्हाट विल बी एस डी ऑफ वाई, कैन यू प्लीज टेल मी। कहने से b इंटू एस डी ऑफ एक्स, जो भी एस डी था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर, लेकिन किससे, a से या b से, b से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ऐसा हुआ तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x हुआ तो, माइनस हुआ तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एस डी तो अपना माइनस 24 हो जाएगा। लेकिन डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन नेगेटिव आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना डिस्पर्जन, इसलिए इसको हम मॉड लेते हैं, क्योंकि डिस्पर्जन कैन नेवर बी नेगेटिव। इज द पॉइंट क्लियर। ये ए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन। इससे फर्क नहीं पड़ा ना, इसलिए मैंने सिर्फ बी को बोला, भाई ठीक है मल्टीप्लाई करके खत्म कर। समझ में आया ये पॉइंट, समझ में आया सबको, ओके। अब रेंज ऑफ वाई क्या रहेगा फिर, सेम, सिर्फ बी से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ गया। क्यूडी क्या रहेगा फिर, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। एमडी क्या रहेगा, मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। कैन एनीवन टेल मी वरांस ऑफ वाई क्या रहेगा, अगर आप बी लिखोगे तो गलत होगा, क्यों, सिंपल सा रूल है। इसको वरांस करने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा ना, जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये भी स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, ये भी तो स्क्वायर होगा। वरांस निकालने तो क्या बी लेना चाहिए क्या, नहीं, बी स्क्वायर लेना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब जब वरांस आएगा वी विल टेक बी स्क्वायर। ये समझ में आया क्या कि वो मैंने ए को क्यों इग्नोर किया, बी को क्यों पिक्चर में लेके आया, समझ में आ रहा है। अभी भी एक सवाल है, सर वो दो में कन्वर्जन क्या लिखा आपने, दो में कन्वर्जन क्या है। तो रूल बहुत सिंपल सा है, जो 12th पास करके आए हैं, जिन्होंने रिग्रेशन में से एटलीस्ट एक बार सीखा होगा, उनको याद आया होगा, जो ढूंढना है वो पहले। इन शॉर्ट वट एवर वी हैव टू फाइंड शुड कम फर्स्ट। मतलब क्या, अगर मैं आपको बोलूं एस डी ऑफ एक्स इज गिवन, फाइंड एस डी ऑफ वाई, तो ढूंढना क्या है वो बता दो, वाई ढूंढना है ना, फाइंड एस डी ऑफ वाई मतलब वाई ढूंढना है, जो ढूंढना है वो पहले। इन शॉर्ट वाई से स्टार्ट करूंगा मैं, वाई पहले रहना चाहिए, तो इसमें कन्वर्ट करना, राइट। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दूं, एस डी ऑफ वाई इज गिवन, फाइंड एस डी ऑफ एक्स, तो क्या ढूंढना है इस बार, एक्स ढूंढना है, तो एक्स पहले आना चाहिए।
x पहले आएगा तो मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा। कन्वर्ट कैसे करना है वो एक क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? पक्का समझ में आ रहा है? राइट। अच्छा, इसमें इसमें क्या ढूंढना है अपने को? x, तो एस डी ऑफ एक्स ढूंढेंगे ना, तो इसका आंसर क्या रहेगा? मॉड बी इंटू एस डी ऑफ वाई। समझ में आया क्या? बाकी सब सेम रहेगा। रूल समझ में आया क्या सबको? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये हो गया सबका लिख के? फोर एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 26। मीन ऑफ x is 5. SD of x is 1.5. Find CV of y. CV, सबसे पहले मुझे CV का फॉर्मूला चाहिए। तो CV of y तो कहना है SD of y अपॉन मीन ऑफ y इंटू 100 ऐसा रहेगा। सही है क्या ये? मतलब मुझे x के आंसर्स दिए, मुझे y के आंसर्स चाहिए। x के दिए, y के आंसर्स चाहिए। तो चलो अब दोनों निकालते हैं। सबसे पहले किसके पीछे भागेंगे अपन? मीन के पीछे। तो मीन ऑफ y, सबसे पहले मैंने सवाल किया मीन सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्शन है? सेंट्रल टेंडेंसी। तो कन्वर्ट करना है या सब्स्टिट्यूट करना है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, टेंशन नहीं है कुछ। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके खत्म कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या दी हुई है? 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। अपन क्या करेंगे? सीधा सब्स्टिट्यूट करेंगे। मीन ऑफ x कितना दिया है? 5। सीधा 5 सब्स्टिट्यूट करो एंड गेट द आंसर। अरे के 3 एंड देयरफॉर मीन ऑफ y इज 3। सबको समझ में आया यहां तक? मीन ऑफ y इज 3। लॉजिक क्लियर है सबको? ओके। उसके बाद एस डी ऑफ वाई निकालना है अपने को। एस डी सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन? डिस्पर्जन में तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर। कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इनटू व्हाट? जो ढूंढना है वो पहले क्या ढूंढना है? वाई ढूंढना है या एक्स ढूंढना है? वाई। तो कन्वर्ट इनटू वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो इक्वेशन है ना आपकी, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। मतलब वाई को इधर रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड में ढकेल दो। वाई को यहीं रहने दो, बाकी सब राइट हैंड साइड में ढकेल दो। तो वाई, 2y यहीं पे रहेगा, 2y यहाँ पे रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। 26 माइनस 5x, सॉरी 4x। मुझे अकेला y चाहिए यहाँ पे, अकेला y चाहिए। क्या 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा? क्या आएगा प्लीज बताइए? y हो जाएगा 26/2 माइनस 4/2x। आ रहा है क्या ये? मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर है? इसके अंदर इंटरेस्ट है मेरा। बस ये जो कन्वर्ट किया ना मैंने, मेरे को ये चाहिए था बस, और किसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा। समझ में आ रहा है? एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा वही फिगर मेरे काम का है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो प्लीज बताइए अब एस डी ओ वाई कितना हो जाएगा? 4/2 इंटू एस डी ऑफ एक्स। आपको सिर्फ वो 4/2 से मल्टीप्लाई करना था। बताइए कितना था ये? 1.5। कितना आ रहा है ये? 3। आ रहा है क्या? अभी एस डी भी आ गया, मीन भी आ गया। ये पूछा नहीं था लेकिन मैंने सी भी पूछा था। डोंट फॉरगेट, यहां तक पहुंचते पहुंचते ये नहीं भूल जाना निकालना क्या था। सी भी निकालना था। एस डी कितना आया? 3। और मीन कितना आया? 3 आया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 100%। कंसेप्ट समझ में आया क्या सबको? पक्का समझ में आया क्या कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट फाइन। हाँ बेटा, 3-4 क्वेश्चंस लेने हैं, नहीं तो आपको आएगा नहीं। 3-4 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे मुझे। द मीन of x is 50. Find mean of 4 minus 5x. मीन सेंटेंस या डिस्पर्जन? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 5 इंटू 50। माइनस आ सकता है,
मीन सेंटेंस आ सकता है, डिस्पर्जन नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, एस डी ऑफ x is 3, find SD of 5 minus 6x। जल्दी बताइए, ये 5 चेंज ऑफ ओरिजिन है या चेंज ऑफ स्केल है? इससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ये स्केल है ना, इससे फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर लगा दो। तो एस डी वाई क्या रहेगा प्लीज बताइए? 6 इंटू 3 विच इज 18। क्या डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसे समझो, ऐसे एग्जाम क्वेश्चन ये 3 से 4 बार ऐसे ही पूछ चुके हैं, एकदम सेम। इसको चेंज कैसे करेंगे वो? एस डी ऑफ एक्स इज 4, फाइंड variance of 5 minus 3x। variance पूछा है। तो ये 3 लगेगा या 9 लगेगा? तो variance निकालने के लिए आप क्या करोगे? 9 इंटू 4 करना है या 16 करना है? फॉर्मूला लिखें क्या एक बार? फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला क्या था? variance of y is b square into variance of x, not sd of x। ठीक है, तो b स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर। b समझ में आया कि b क्या होता है? जो x के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो b है, तो 3 स्क्वायर इंटू variance कितना है? 16। कितना आएगा? बता रहा हूँ वो क्यों नहीं, वो उसमें कहाँ कंफ्यूजन रहेगा वो भी बताता हूँ। ये पॉइंट समझ में आया? अच्छा, इसका एक और तरीका था क्या? और आपका मन नहीं है ना, एसडी निकालो, एसडी निकालो। तो एस डी ओ वाई क्या रहेगा? 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12। एंड वरांस विल बी 12 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब आपको कहाँ प्रॉब्लम आएगी ऐसे करने में, वो उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखो, वरांस ऑफ x is 8, find SD of 4 minus 5x। आराम से शांति से सोचो क्या होगा। एक जगह वरांस दिया है, दूसरी जगह एसडी पूछा है। एसडी ले लो तो पूरा एसडी लो, वरांस ले लो तो पूरा वरांस लो, ऐसे करना। आने दो ना, पॉइंट में गलत थोड़ी होता है। आगे आगे 2-3 आंसर आगे अभी। 14.14 14.14 ओके, 14.14 को फ्रीज करूं क्या? चलो चेक करते हैं। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप एसडी भी निकाल सकते हो, वरांस भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एसडी निकालना है तो सबसे पहले इसका एसडी निकालो, 2.88284। ठीक है, अब मैंने एसडी निकाल लिया, और एसडी निकालना बहुत इजी बात है। एसडी वाई कैसे निकालते हैं? 5 इंटू 2.8284 खत्म, 14.14। इजी। रूल ये है कि अगर एसडी ले रहे हो, एसडी पूछा है तो दोनों तरफ एसडी लो ना यार। एक तरफ वरांस लोगे, एक तरफ एसडी, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, इसका और भी है, अगर आपका मन था सर वरांस दिया तो हम वरांस निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज चेक करो, अगर मैं और की बात करूं, और तो वरांस ऑफ वाई क्या रहेगा? 5 स्क्वायर इंटू 8 बराबर है क्या? ये 5 नहीं लेंगे, 5 स्क्वायर लेंगे, बराबर है 20 स्क्वायर लेना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा ये? 5 स्क्वायर 25, 200। और एसडी निकालना, इसका स्क्वायर रूट, सेम आंसर आएगा। तो प्रॉब्लम ये, आधा एसडी लेते हो, आधा वरांस लेते हो, ये नहीं करना। दोनों तरफ वरांस लो या दोनों तरफ एसडी लो। समझ में आया क्या पॉइंट?
one last question which is very popular question. The mean NSD of X are 70 and 7 respectively. Find mean NSD of x minus 70 by 7. ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है. आपको जो नंबर्स यहां देते हैं ना वही नंबर्स यहां देते हैं. तो इसका है ना शॉर्टकट रूल बता देता हूं मैं आपको. इसका मीन आता है 0 और एसडी आता है 1 ईच एंड एवरी टाइम. एक्सप्लेन करूंगा, पहले एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, सबसे पहले क्या मैं इसको y बोल सकता हूं क्या? इसको y बोल सकते हैं क्या? इन शॉर्ट मुझे मीन और एसडी ऑफ y निकालना है, बराबर है क्या? मीन एंड एसडी किसका निकालना है? y का. तो y की वैल्यू क्या है? x माइनस 70 बाई 7. प्लीज बताइए, अगर मुझे मीन निकालना है, मीन, तो मीन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलता है क्या? करो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट. x की वैल्यू क्या है? 70 माइनस 70 बाई 7. क्या ये 0 आ रहा है? मीन 0. एसडी ऑफ y क्या 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 ना रहा है? मैं करता हूं. अब y इज इक्वल्स टू x माइनस 70 बाई 7, ऐसा दिया है ना क्वेश्चन. अब आपको एक बात समझ में आती है क्या कि कन्वर्जन के लिए आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब एसडी है तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यू नीड टू कन्वर्ट. तो मैं इस इक्वेशन कैसे लिख रहा हूं प्लीज ध्यान देना. y इज इक्वल्स टू 1/7x माइनस 70 बाई 7. विल दिस वर्क? मैंने 7 को स्प्लिट कर दिया, राइट? मेरा इंटरेस्ट किसके अंदर? ये 70 बाई 7 में है क्या? नहीं, जो x को मल्टीप्लाई करेगा उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज चेंज ऑफ स्केल, बराबर? बस इसी से मल्टीप्लाई करना है. तो व्हाट विल बी एसडी ऑफ y? इट विल बी 1/7 इंटू एसडी ऑफ x, बराबर है क्या? तो 1/7 इंटू 7 कितना रहेगा? 2 मिनट में आ रहा हूं. समझ में आ रहा है सबको ये? एवरीवन, इस तरह आपको ये पॉइंट्स आने वाले हैं. अब ये क्वेश्चन कैसे देंगे वो? अगर वो आपको ऐसे देंगे, मीन एंड एसडी ऑफ x आर 50 एंड 5, फाइंड x माइनस 50 अपॉन 5, इसका मीन और एसडी निकालो. तो क्या सेम आंसर है क्या ये? राइट? फिर वो चेंज नहीं करता है. एंड सबसे बड़ा ट्विस्ट कहाँ आएगा, वो आपको ऐसे देंगे, मीन एन एस डी ऑफ एक्स आर. जब वैल्यूज जाती है ना, वैल्यूज हो जाती है, बोलेंगे आर ए एंड बी, यहां अटक जाते हैं बच्चे. फाइंड मीन एंड एस डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी. कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं. समझ में आया क्या? 0 एंड 1 ही आने वाले हैं. क्या ये पॉइंट क्लियर है? नाउ दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में, आपके स्टडी मटेरियल में, आपके पास पेपर्स में बहुत बार मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, समझ में आया क्या इक्वेशन से कनेक्ट कैसे हुआ? पक्का? यस, एक असाइनमेंट आपको आज पूरा करना है.